गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। आफ्टर लॉन्ग टाइम एक लंबे अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और एक ऐसे वक्त में हो रही है जबकि हम समझ रहे थे कि वायरस टोन डाउन हो गया है, वैक्सीन्स आ रही हैं और हम नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन यकायक अभी पिछले दिनों नहीं बल्कि एक दिन पहले ऐसी न्यूज़ आनी शुरू हुई यूके और साउथ अफ्रीका से, जिसने सारी साइंटिफिक कम्युनिटी को भी चौंका दिया है और जनरल पब्लिक को भी चौंका दिया है। साइंटिफिक कम्युनिटी तो इसको एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन जनरल पब्लिक इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। और वो न्यूज़ है कि कोरोना वायरस में ऐसी म्यूटेशंस आ रही हैं जिससे उसकी कंटेजियसनेस बढ़ रही है, ऐसे बता रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि म्यूटेशंस क्या हैं, क्यों वो होती हैं, क्या ये वायरस को बदल देंगी, क्या ये वायरस की डेडलीनेस यानी उसकी इन्फेक्टिविटी की क्षमता को बढ़ा देंगी, क्या वायरस ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा, क्या वैक्सीनेशन पे कोई असर पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें। तो एक के बाद एक हम देखेंगे कि ये पूरा चक्कर क्या है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर कर दूं कि साइंटिफिक कम्युनिटी इसको पूरी तरह एक्सपेक्ट कर रही थी कि वायरस बदल रहा है। खुद हमारा एक आपने वीडियो देखा होगा कि इस कोरोना वायरस म्यूटेटिंग, क्या कोरोना वायरस में म्यूटेशन आ रही है, उसमें हमने बताया था कि कुछ रिपोर्ट्स की थी म्यूटेशन, कि ऑलरेडी कोरोना वायरस म्यूटेट होना शुरू हो गया है। तो इस हिसाब से साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए ये बात नई नहीं थी। और ये बात भी है कि सारे वायरस बदलते हैं, चेंज होते हैं, उनके अंदर म्यूटेशन आती है, लेकिन क्या ये म्यूटेशंस उनको डेडली बनाएंगी, ये सब सवालात के जवाबात आज हम इस वीडियो के ज़रिए देखने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज़ तो म्यूटेशन क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सारी दुनिया का हर जानदार, इंसानों समेत, उसके अंदर सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, वायरसेस के अंदर आरएनए होता है। आरएनए ज़्यादा जल्दी म्यूटेट होता है। म्यूटेशन मतलब जो डीएनए की बेस पेयर होती है वो चेंज हो जाती है। और आप जानते हैं कि हम सब, हमारी आंखों का कलर, हमारे बाल का कलर, हम क्या हैं, ये हमारे जीन्स डिसाइड करते हैं इन्वायरमेंट के साथ मिल करके। जब इनमें बदलाव आता है तो एक्सटर्नल कैरेक्टर में या फिनोटाइप में बदलाव आता है। तो म्यूटेशन इसे कहते हैं चेंज इन डीएनए कंटेंट, ऐसा आप बोल सकते हैं। क्यों होता है? बहुत सारी चीज़ों की वजह से होता है, बहुत सारी वजूहत है इसकी, लेकिन होता है, ये फैक्ट है। तो उसके बाद अब आते हैं वो म्यूटेशन जो कोरोना वायरस में हो रही है। तो अगर आप देखेंगे कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं साउथ अफ्रीका से और यूके से, तो वहाँ वेरिएंट पाया गया है, एक बदला हुआ वायरस पाया गया है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हज़ारों टाइप के बदले हुए वायरस, जो पहली बार वायरस चाइना से आया, चाइना में जो आइडेंटिफाइड हुआ था, उससे अब तक के बहुत सारे वायरस बदल गए हैं। बहुत सारे वायरस में मतलब चेंजेस आए हैं। ये भी एक चेंज है, लेकिन चूंकि इससे इन्फेक्शन राइज हुआ है और डेटा बता रहा है कि पेशेंट फिर से बढ़ने शुरू हो गए, उसको हम सेकंड वेव नाम दे लें, थर्ड वेव नाम दे लें, इसलिए सारे लोग चौकन्ने हो गए हैं। लेकिन आपको ये बताएं कि साउथ अफ्रीका का वायरस अलग है और यूके का वेरिएंट अलग है ना। और अगर हम इस तरह सीक्वेंसिंग करते चले, यानी वायरस के जीनोम को सीक्वेंस करते चले, तो बहुत सारे नए नए स्ट्रेन हमको पता चलेगी। तो अब मुद्दे की बात पर आ जाते हैं, क्या इससे वायरस की पैथोजेनिसिटी बढ़ी है? जवाब है नहीं। अभी हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है। जो पेशेंट आ रहे हैं उनकी पैथोजेनिसिटी वैसी है जैसे कि पहले जो वायरस आया था उसकी वजह से नज़र आती थी, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये वायरस ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है? जवाब है नहीं। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है कि ये वायरस ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है या ज़्यादा मौत की शरह इसने बढ़ा दी है। हाँ, जो डेटा हमको बता रहा है वो ये है कि R0, यानी एक आदमी को अगर इन्फेक्शन है तो वो कितने आदमी को लगा सकता है, इसको R0 के ज़रिए से दिखाया जाता है। यानी इन्फेक्टिविटी, उसका रेट ऑफ इन्फेक्शन, कितने लोगों को एक आदमी अगर इन्फेक्ट है तो वो कितने दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करता है, ये बढ़ गया है। और जैसे वो पहले 1.1 R0 था तो ये 1.4 हो गया है। तो ये एक चिंताजनक बात है। लेकिन साथ में खुशखबरी ये है कि ऐसे नहीं है कि इसकी वजह से, इन्फेक्टिविटी बढ़ने की वजह से सीवियरिटी बढ़ी हो। ये एक तो इसकी दोनों पहलू है। एक ख़तरनाक पहलू है कि इसका R0 बढ़ गया है, लेकिन दूसरा अच्छा पहलू ये है कि इसकी जो पैथोजेनिसिटी है वो नहीं बढ़ी है, वो वैसी की वैसी है। क्या ये ज़्यादा जल्दी प्रोपैगेट हो सकता है? इसके बारे में जवाब है कि हाँ भी और नहीं भी। वो इस वजह से कि अभी तक डेटा हमारे पास क्लियर नहीं है। अच्छा, वैक्सीनेशन पे क्या असर होगा? हम सब समझ रहे थे कि वैक्सीन आ गई है, सब हो गया है। तो आपको बता दें कि ये म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन में भी पाई गई है और समझ लीजिए मेन जीनोम में भी है, कोर जीनोम में भी है।
जो स्पाइक प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स है उसमें भी पाई गई है और जनरल भी है। तकरीबन 20 से ज़्यादा म्यूटेशन है, ये भी आपको बता दें। लेकिन ये बात आपको जानकर खुशी होगी कि अभी तक कोई ऐसा सब्सटेंशियल डेटा हमारे पास नहीं है, अभी तक आ सकता है आगे, कि जो ये बताए कि इनके स्पाइक प्रोटीन में तब्दीली आई है और इस वजह से ये वायरस जो है ख़तरनाक हो सकता है। तो ये एक बात। तो वैक्सीनेशन पे ज़ाहिर सी बात है, वैक्सीन जितनी भी आ रही हैं, वैक्सीन पे आपने हमारा वीडियो देखा होगा, तो जो वैक्सीन पे अभी तक फ़िलहाल हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं है कि ये बात मालूम करे कि भाई वैक्सीनेशन बेकार हो जाएगी या जो वैक्सीन बनी है वो ख़राब हो जाएगी वगैरह। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा अभी फ़िलहाल एक नेगेटिव या मिस इन्फॉर्मेशन के कैटेगरी ही में रखा जाएगा। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या किया जाए। तो हमारे हिसाब से जो क्लासिकल वे में हमने पहले हैंडल किया था, उस तरह का पैनिक या फियर करने की ज़रूरत नहीं है। अभी वो लोकलाइज्ड है वायरस, यूके और साउथ अफ्रीका में वेरिएंट्स उसके हैं, इसलिए यहाँ लॉकडाउन लगा दे या फिर से क्रैम्प कर दे। यूके ने अभी क्रैम्प कर लिया है, वो लॉकडाउन 4 वो लोग उसमें जा रहे हैं और जा चुके हैं, उससे काफ़ी कियोस वहाँ पे हो रहा है क्योंकि क्रिसमस की छुट्टियाँ हैं वगैरह वगैरह। लेकिन क्या इंडिया में हमको ऐसा करना चाहिए? जवाब है नहीं। दूसरा ये है कि क्या हम लोगों को सब फिर से जैसे पहले चल रहा था वैसे हो जाना है? इसका भी जवाब है नहीं। तीसरा ये कि इसके असरात क्या हुए, इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन अब हमको क्या करना है, इस वेरिएंट वाले वायरस की न्यूज़ पर हमारा क्या रिएक्शन होगा? तो सबसे पहले कि हमको ऑब्ज़र्व रहना है और सही इन्फॉर्मेशन तक पहुंचना है, ऑब्ज़र्व करना है, सही इन्फॉर्मेशन तक पहुंचना है। दूसरा ये बात है कि जो भी इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जैसे हम कहते आए हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स हमेशा ज़रूरी रहेंगे। जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले रहे थे वो प्रिवेंटिव मेजर्स हम लेते रहें और एक दूसरे से जो जिस हद तक हो सके वो प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। अगर ये करके फिर से डर के घर पे बैठ जाएंगे, फिर से सब कुछ बंद हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये सही रिस्पॉन्स उसका है नहीं। एक आखिरी बात यह है जो हम हमेशा कहते आए लेकिन इसकी तरफ तवज्जो लोगों ने नहीं दी, वो ये कि हर्ड इम्यूनिटी विल स्टिल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया। अभी आपने पिछले दिनों एम्स के जो इंचार्ज हैं उनकी बात सुनी होगी कि ऐसा महसूस होता है कि 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे यहाँ इन्फेक्ट होकर जा चुकी है। तो ये बात हमको समझनी चाहिए। तो इस वीडियो का सारांश अगर देखना चाहें तो ये है कि वायरस म्यूटेट हुआ है, ये वेरिएंट ख़तरनाक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डेटा भी हमारे पास नहीं है। लेकिन पैनिक होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेशन स्टिल इम्प्रूव, वैक्सीनेशन पे अभी भी काम ये करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि एक तरह से वैक्सीन हो गई और उसके बाद वो सब कुछ बर्बाद हो गया क्योंकि वेरिएंट हो गया है। इतनी तेज़ी से वायरस इस लेवल तक इवॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी। स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू वेरी मच।